जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। अक़ीदत इकराम के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौम अल-जज़ा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ल हौल मिनल अहवालि मुक़्तहमी। या अकरमल ख़ल्क़ माली मनालूज़ बिही सिवाका इंदा हलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़्फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबीअ क़ुलूबिना व नूर अब्सारिना व शिफाअ सुदूरिना व ज़िहाबा हमुमिना व ग़ुमूमिना। अल्लाहुम्मा इजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। वक्त बहुत ज्यादा निकल गया, कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का मुनासिब मौका नहीं है और न जाने इंतजामिया ने मुझे लास्ट पे क्यों रखा। छोटे छोटे मुक़र्ररों को पहले टाइम देना चाहिए और मुअज़्ज़ज़ जो बड़ी शख्सियत हमारी है जो खुसूसियत के साथ होती हैं जलसे का इख्तिताम उनके जरिए से हो जाता तो अच्छा रहता है। तो बहरहाल हमारे मुहिब खास मोहतरम जामी साहब उधर कुर्सी पर बैठे हैं। आते आते इधर मिले तो कहा जामी हूं तो जामी ही का कलम पड़ जाए। तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा ज्यादा, लेकिन दो चार इशारा अपनी ख्वाहिश की। वक्त ज्यादा नहीं है, शाम के बाद एक और जगह मुझे बोलना है। मोहब्बतों के साथ एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व असहाब सय्यिदना मुहम्मद सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सलात व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूले हाशिमी कुर्बानिना जानिमन या रसूले हाशिमी कुर्बानिना जानिमन 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 बाजमल फरेज़न दानिमन या रसूले हाशिमी कुर्बानिना जानिमन 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 बाजमल फरेज़न दानिमन। पूरा मजमा मोहब्बतों का सबूत है हुजूर के हवाले। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह का। आप शायद खाना खा चुके हैं, खाए? जिसने खाना नहीं खाया वही हाथ उठाए। मोहब्बतों के साथ कह दो सुभान अल्लाह। कुछ जुमले सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह? मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह। तो जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। डॉक्टर इकबाल को जब अपने दोस्त ने खत भेजा, डॉक्टर इकबाल ने खत का जवाब लिखा, लेकिन दोस्त ने खत के साथ एक नात शरीफ तोहफे में भेजी। डॉक्टर इकबाल ने जब खत पढ़ा, नात पढ़ी, उसके बाद उसका जवाब लिखा और लास्ट में लिखा, जनाब आपका खत पढ़ के खुशी हुई, लेकिन उससे ज्यादा मुझे खुशी तब हुई जब मैंने आपकी लिखी हुई भेजी हुई नात पढ़ी। क्योंकि इसी मैदान का आदमी था, वही तोहफा मिला तो खुशी मिली, लेकिन साथ में नसीहत का एक जुमला भी लिखा। सुनिए, जामी कोई आम मामूली शख्स नहीं है। साथ में डॉक्टर इकबाल जो खुद एक बड़े शायर, बड़े नात खां, एक नसीहत के तौर पर जुमला लिखा। कहा नात पढ़ के सुन के बड़ी खुशी हुई आपका, लेकिन मेरी नसीहत है, ये इकबाल अब दोस्तों को नसीहत लिखते हैं, मेरी नसीहत है, अगर खुद कभी नात पढ़ने का शौक हो जाया करे तो मौलाना जामी की पढ़ा करो। तो कितनी अहम बात है। इतने बड़े शायर, इतने बड़े मद्दाह रसूल, वो भी दूसरे से कहते हैं जब पढ़नी है तो जामी की पढ़ा कर। ये मजमा तेरे लिए है, मजमा तेरे लिए बैठा है, सिर्फ तेरे लिए। या रसूल हाशिमी कुर्बान नाम जाने मन, मेरे आका तेरे नाम पर मेरी जान फिदा। पूरा मजमा अगर आप भी फिदा होना चाहते हैं, मोहब्बतों से कह दो सुभान अल्लाह। माफ करना मेरी बात कोई उल्टी सीधे न ले, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, अब हमें सिर्फ कहने तक महदूद नहीं रहा, हालात ऐसे इस मुसलमान और इस्लाम के लिए बनाए जा रहे हैं, अब शायद निकलने के मैदान, कहने के मैदान से निकल करके अमली मैदान में हमें सिर्फ जुबानी फिदा नहीं होना है, फिदा होना ही पड़ेगा। या रसूल हाशिमी कुर्बान नाम जान मन, ए रसूल पाक तेरे नाम पर मेरी जान फिदा। मैं नाम के दो चार शब्द पढ़ूं, लेकिन यहाँ आला हजरत याद आ गए। बोलते रहिए, जल्दी से बोलते रहिए, बस मैं 2 मिनट में हाजिर हूं, चंद मिनटों के लिए हाजिर हुआ हूं। और अब ऊंची आवाज से कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना, फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने आ रहा है।
जल्दी से शेर समझ लीजिए। हुस्न यूसुफ पे कटी। आला फरमाते हैं वहां जो मिस्र की औरतों की अंगुलियां कटी वो हुस्न पे कटी। वो ये बेदारी के साथ बोलते रहे। फरमाया वो हुस्न पे कटी। लेकिन यहाँ जो मर्दाने अरब सर कटाते हैं वो हुस्न नहीं, वो नाम पे करते हैं। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं वहां जो मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी, उनकी जो कटी उन्होंने तो हुस्न में काटी। यहाँ सिर्फ नाम पे करते हैं, सिर्फ नाम सुन के करते हैं। अरे नाम पे जब ये मामला हो तो हुस्न का क्या मामला होगा। अब एक मुद्दा और ले लीजिए, फिर नाम के दो शेर पढ़ के बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। सुनिए, आला फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी, काटी नहीं कहती, वो कटी। कटना और है, काटना और है। फरमाते वो उंगलियां बेखुदी में कटी, जानबूझ के उन्होंने नहीं काटी। नुक्ता सुनिए, शेर का नुक्ता सुनिए जल्दी से। उनकी जो उंगलियां उन्होंने काटी नहीं, वो बेखुदी में कटी। बेखुदी में कटना और है, लेकिन आला फरमाते सर कटाते हैं, कटते नहीं, कटाते हैं। वहां बेखुदी में कटी, यहाँ लोग जानबूझ के होशो हवास के साथ आका के नाम पे सर कटाते हैं। और एक नुक्ता जल्दी से सुनिए मोहब्बत के साथ। वहां उंगलियां कटी तो एक बार कटी, पूरा महीना बोलिए। वहां जो उंगलियां कटी एक बार कटी। आला हज़रत कहते यहाँ एक बार नहीं, कटाते हैं। यहाँ कटाते हैं, एक बार नहीं। 14 सदियां गुजर गई। वसीम रज़वी ये न समझे जिसने कुरान के खिलाफ बकवास बका, अपनी सस्ती शोहरत के लिए जिसने ये बोली सुप्रीम कोर्ट में उसने अर्जी जो दायर की, वसीम रिजवी लखनऊ का रहने वाला कोई राफिजी, सुभान अल्लाह, उसने अर्जी ये दायर की कि पुराने पाक में 26 आयतें ऐसी हैं जिनमें दहशतगर्दी का तर्स है। इन 26 आयत को कुरान से निकाला जाए। शायद पता नहीं आप लोगों के पास ये आई है क्लिप से नहीं आई होगी, देखी कि नहीं देखी, वो सुने। यहां मुस्तफा पर एक बार कटते नहीं है, कटने वाले कटाने वाले बहुत है। कुरान की अजमतों पे मिटने वाले बहुत है। और उस नादान ने एक बात ये बोली, पहली ये जिम्नन में भी बात आगे, मैं थोड़ा आगे बढ़ लूंगा, पहले ये बात बोली कि ये खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी ने कुरान को इकट्ठा किया, उन्होंने ही इसमें अमेंडमेंट कर लिया, यानी अमदन कदन ये चीजें डाली पूरी दुनिया में, दहशतगर्दी की टीचिंग और दर्स को आम किया। उससे मेरे पास 2 सवाल है उस नादान से। अली का नाम नहीं लिया उसने, बेशक हम मौला अली पर कुर्बान बोलते नहीं, मोहब्बत के साथ बोले हम अली, हम अली की अजमतों पे कुर्बान। लेकिन इस बात से हम उससे जवाब मांगते हैं, अगर ये जानबूझकर 3 खुलफा ने किया
हालांकि ये बात जहन में उतरने वाली नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता क्या कहा। हमारा एतराज है, हमारा एतराज है, 3 खुलफा ने अगर ये मिल करके किया, अली भी तो खलीफा बने। अरे मैदान रख दी, अली का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा सवाल यह है, जब अली खलीफा बने, बोलिए मोहम्मद सही जब हजरत अली खलीफा बने, अरे नादान, तुझे ज्यादा समझ में आया या अली बाबुल इल्म ज्यादा समझने वाले थे? मजहब इस्लाम पे सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से पहले ये बात जहन में रख ले, इस वसीम रजवी नापाक बदबख्त की बात सुनने से पहले इस बात पर गौर किया जाए। उसने कहा ये 3 खलीफा ने मिल करके ऐसा किया है, अली का नाम नहीं लिया। इसका मतलब माअज़ल्लाह अली कुरान को नहीं मानते थे। बताओ मुझे, अली ने जब खिलाफत की, उन्होंने ये 24 आयतें बाहर क्यों नहीं निकाली? बदबख्ता, ये सिर्फ अपनी शोहरत के लिए ऐसा करना चाहते हैं और मुसलमानों को भड़काकर रोडों पर लाना चाहते हैं और समझते हैं जब मुसलमान तशद्दुद करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। हालांकि हम न तशद्दुद के हक में बात करेंगे, न तोड़ फोड़ के हक में बात करेंगे, न वायलेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बात का मुतालबा जरूर करेंगे, इसको फांसी लगनी चाहिए। पहले इस बात का इस बदबख्त को जवाब लेना है। अली जब खलीफा बने, सुप्रीम कोर्ट इससे जवाब मांगे। अगर आपने अली खलीफे का जवाब नाम नहीं लिया, लेकिन अली को खलीफे बरहक मानते हो, जवाब दे दो। हजरत अली ने इन 24 आयातों को कुरान से उस वक्त क्यों नहीं निकाला, बल्कि इसी कुरान को अपना नस्बुल ऐन तस्वुर कर दिया। और एक सवाल मेरा और भी है, जिस ख्वाजा के बोलो जरा जवाब में हो, ये खामोशी आपको जीने नहीं देगी। इनको बताना पड़ेगा, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगे तो माल देंगे, कभी ना होगा हमसे अज़मत कुरान देंगे। तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। सुनो, जिस ख्वाजा के कब्र शरीफ पर, मुबारक कब्र पर, जिस ख्वाजा के कब्र पर हिंदुस्तान का वजीर आजम चादर डालने जाते हैं, उस ख्वाजा ने भी यही कुरान सुना। शर्म भी नहीं आती है। बेशक मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम का हक बनता है इस बदबख्त को कचहरी में खड़ा करके जवाब मांगे। मैंने तो आज तक कई बार ख्वाजा के कब्र पर चादर डाली, क्या वो भी यही दहशतगर्दी की तालीम देते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैं कहता हूँ गौसे आज़म ने भी यही कुरान सुनाया। मैं कहता हूँ हजरत निजामुद्दीन दहली ने भी यही कुरान में पढ़ाया है। मैं कहता हूँ सारी कायनात के सूफियों जिनकी तुम बात करते हो उन्होंने भी यही, और इसी कुरान के लिए करबला में हुसैन ने नेज़े पे अपना सर भी चढ़वाया था। लिहाजा ये पूरा मजमा जिम्मेदारी के साथ हम इस बदबख्त की इस अर्जी की पुरज़ोर अल्फाज से मजम्मत करते हैं। अगर इस हवाले इसके साथ भी नरमी बरती गई, ये करोड़ों मुसलमानों के दिलों को मजरूह करना होगा। हम रोडों पे आएंगे और इसके खिलाफ सदाए एहजाज हम बुलंद करते रहेंगे। सर कटाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी से हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। वहां एक बार कटी, यहां बार बार कटेंगे। आला हज़रत ने कह दिया करूं तेरे नाम पे जान फिदा। आप जान फिदा करने के लिए तैयार है? मैं तशद्दुद की दावत नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो आंख मुस्तफा पर या कुरान के खिलाफ उठेगी वो आंख हम निकाल के रहेंगे। अज़मत कुरान में आए हो, इत्तेफाकन आज मोहतरम मुदस्सिर साहब ने कुरान का नाम, कॉन्फ्रेंस का नाम ही अज़मत रसूल रखा है, लेकिन इत्तेफाकन आज ही उसका वीडियो भी वायरल हो गया। अच्छा हुआ। अगर आप वाकई अज़मत कुरान का हक अदा करना चाहते हो, दोनों हाथों को हवा में बगैर किसी शर्म के लहराना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी के खिलाफ और कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो जबान बोलेगी और जबान को काट के रखेंगे इंशाअल्लाह। ये कोई आम तेरे गुरु की लिखी वाली किताब नहीं है। तू 26 आयत निकाल करके लोगों के दिलों से बुला दोगे। कितने दिलों को चीरोगे, कितने सीनों को चीरोगे? क्या माइक को थोड़ा ही ठीक रखा गया? कितने सीनों को चीरोगे? पूरे दुनिया की किताबें जो कुरान किताबी शक्ल में है उठा करके समंदरों में डाल दो। मुसलमानों को फिक्र नहीं है। सारे मोबाइलों से, कंप्यूटरों से सारे कुरान 26 आयत से किसने काम कहते सारा निकाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू 26 की बात कर रहा, हम कहते सारा निकाह। और इस कुरान की अजमत ये है, कुरान का मौजूदा ये है, आपको सेकंडों में, मिनटों में, हजार लाखों करोड़ों हुफ़ाज़े किराम अपने सीने दिखाएंगे। कितने कुरान मिटाते रहो, ये सीने मिटने वाले नहीं है, ये मिटेंगे। तकबीर, रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। कटाते हैं और इंशाअल्लाह करो तेरे नाम पे जान फिदा। बस एक जान नहीं, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं
इनको सजा मिलनी चाहिए और ये वहियात और बेहुदा बातें आप बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मजमा है लोगों, अरे किस लिए जी रहे हो? हमारी जिंदगियां हैं किस लिए? हमें करबला के दुल्हा ने जीना भी सिखाया, मरना भी सिखाया। ऊंचा बोलो, क्या आप इस वहियात को बर्दाश्त करेंगे? क्या इन बदबख्त को सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी नबी बरती गई, आप एहतिजाज की आवाज बुलंद करेंगे। या रसूले हाशमी कुर्बान नामक जाना आनिमन बाज में लफरेज़न दानिमन या रसूले अलशुआए नूर पाके तू मुनव्वर या रसूल अलशुआए नूर पाके तू मुनव्वर या रसूल दिले मन सीने उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खाक हुए हैं तारिके कुरान। न्याय की काबिल कदर हाजिर में मोहतरम, मैंने पहले ही कह दिया, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रही है, खास बात तो मुझे कहनी थी वो मैं कह गया। अलबत्ता कुरान कॉन्फ्रेंस है, 2-3 जुमले अर्ज कर लूंगा। अगर आप मोहब्बत के साथ समाप्त करना चाहते हैं अपने सुबह से बड़े बड़े उलमाए किराम मुफ्तियान इस्लाम की फिक्र के इल्मी रूहानी इरफानी तकरीरें समाप्त की होगी।
अब मेरा कोई तो मेरी ज्यादा जरूरत नहीं लंबी चौड़ी तकरीर करने का, लेकिन आया हो दो जुमले अर्ज करके जाएंगे मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए और बेदारी के साथ कह दीजिए मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान की अजीम नेमत अता फरमाई है और कुरान की नेमत दे करके कह दिया हमने कुरान को नाजिल किया और नाजिल करने के बाद खुद अल्लाह ने कह दिया व इन्ना लहु लहाफिज़ून, इसकी हिफाजत हम खुद करने वाले हैं। बात सुनिए लोगों, अल्लाह ने जब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर दी है तो अब हमें हमारे करने से कुछ नहीं होगा। वो हाफिज खुद खुदा है, ये कुरान की आयत है और ये एक एतराज भी है इस शख्स पर जिसने कहा कि कुरान में माअज़ल्लाह 3 खलीफों ने खत्म किया है। अल्लाह बचाए, खुदा कहता है मुहाफिज मैं हूं। बोलिए मोहब्बतों के साथ जवाब दीजिए लोगों, अल्लाह कहता है मुहाफिज मैं हूं। सवाल का जवाब दे दो, क्या अल्लाह अपने कुरान को महफूज नहीं रख सका? इकरार जो किया ना उसने 3 खलीफा ने किया। 3 खलीफा अपने आप को वसीम रज़ीमी कहता है, इकरार किया 3 खलीफों ने किया। एक बात मैंने हज़रत अली की बोली वो भी आप याद रख रहे हो, ये इसका भी जवाब दे दें। अल्लाह कहता मुहाफ़िज़ मैं हूं। यही वजह है कुरान से पहले जितनी किताबें नाज़िल हुई वो महफूज नहीं रह सकी क्योंकि उन किताबों के बाद और किताबों को आना था। इसीलिए उस किताब के जानने वालों ने कलम उठाया और अपनी मर्जी नफ्स के मुताबिक इसको जो मर्जी हुआ लिखा और जो मर्जी निकाला। लेकिन अल्लाह ने वो किताबें भेजी जरूर थी लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर। लेकिन मेरे दोस्तों कुरान के बाद कोई किताब नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। मेरा नबी आखिरी नबी, मेरे नबी की शरीयत आखिरी शरीयत, मेरे नबी के कवानीन आखिरी कवानीन, मेरे नबी पर जो किताब नाज़िल हो गई है वो किताब भी आखिरी किताब है। अब कोई किताब आने वाली नहीं है। अल्लाह ने कह दिया मेरे हबीब जितनी किताबें नाज़िल हो गई हैं, जितने सहीफे नाज़िल हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी मैंने इसलिए हिफाजत की नहीं बोली क्योंकि उन किताबों के बाद एक के बाद दूसरी जानी थी, एक के बाद दूसरे नबी को आना था। एक रसूल गया दूसरा आया, एक नबी गया दूसरा आया, एक किताब आई, एक गई दूसरी आई, एक मनसूख हो गई दूसरी नाज़िल हो गई, ये सिलसिला चला गया। लेकिन है मेरे नबी मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, आखिरी नबी है। जब आखिरी नबी सुबह क़यामत तक मेरे नबी की नबूवत रहेगी, सुबह क़यामत तक मेरे नबी की शरीयत रहेगी और मेरे नबी जो कुरान मैंने दिया अब नई किताब आने की जरूरत नहीं है। सुबह क़यामत तक जो भी चलेगा सारा बयान मैंने कुरान में रख लिया है। अल्लाह कहता है कोई खुश को तर नहीं जिसका बयान मैंने कुरान में नहीं रखा है। इसीलिए कामिल किताब बनाई कि सुबह क़यामत तक जितने भी चले जाएंगे हर चलेने का जवाब कुरान और साहिब कुरान है। कब मेरा नबी की रात हुई परसों अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब तू आखिरी नबी है, तेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा और नबी की सूरत में चैलेंजों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं आएगा। क्योंकि पहले जब नबी आते थे
वो नबी जाता था, कितने सर उठाते थे, सवालात सर उठाते थे, चैलेंजेस सर उठाते थे। उन सर को दबाने के लिए, उन चैलेंजेस को दबाने के लिए अल्लाह किसी और नबी को भेजता था, बेशक बेशक, किसी और नबी को भेजता था। वो नबी उसी जमाने के हिसाब से अल्लाह उसको कमाल दे करके भेजता था और उन सवालों का जवाब हो जाता था। लेकिन अब नबी के बाद कोई नहीं, लेकिन जमाना बहुत लंबा है, सवालात आएंगे, एतराजात आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मौला जवाब कौन देगा? उन चैलेंजेस का जवाब देने के लिए अब कोई नबी नहीं आएगा, तो जवाब यही मिलता है लोगों, नए नबी की जरूरत नहीं है, नए नबी की जरूरत नहीं है। मौला क्या है? सवाल का जवाब मिलता है, जो भी तेरे सामने चले जाएगा मेरे नबी की तरफ आना, हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैंने कहा मौला आज नबी कौन है? सैसी जमाना चला, लोग चांद पर चढ़े, लोगों ने चांद पे कदम रख लिया, ये कहना हो गया। ऐ लोगों, तुम अपने नबी को कमाल वाला मानते हो, लेकिन ये भी तो बोलो, एक साइंसदान आया, उसने चांद पे कदम रख लिया, बताओ ये कमाल नबी में कहाँ है? रब ने कह दिया मेरे नबी मुझे पता है ये चले जाने वाला है, लेकिन फिर उस वक्त मुझे किसी नबी को जवाब देने के लिए अलग से भी दे देना होगा। आओ आज मेराज की रात, आज मेराज की रात, इस चैलेंज का जवाब हम पहले ही दे के रखेंगे। वो चांद तक जाएगा, वो तो सिर्फ चांद तक जाएगा, अभी तू चांद नहीं, चांद से बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। लेकिन वो जो जाएगा ऑक्सीजन लेकर के जाएगा। चांद पर कदम रखने वाला जो साइंटिस्ट होगा वो जाएगा तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर आप जितना जाएंगे ऑक्सीजन खत्म होता है, इसीलिए उसको ऑक्सीजन की पाइपें अपने साथ लेनी पड़ी। लेकिन नबी तू जब लग गया कोई ऑक्सीजन साथ नहीं, बोलो सिर्फ चांद तक नहीं, चांद से भी ऊपर, आसमानों से भी ऊपर, सिदरा से भी ऊपर, सिदरा तलक जिब्रील अमीन, सिदरा तलक जाकर थम गए, सिदरा से आगे देखिए शाहे उमम गए, सिदरे जिब्रील अमीन, सिदरा तलक जाकर थम गए, सिदरा से आगे देखिए शाहे पहुंचे जहां नबी वहां पहुंचा कोई नहीं, मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। तकबीर, लोगों में अर्ज कर रहा था चैलेंज आएंगे, सवालात सर उठाएंगे, फितने सर उठाएंगे, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे नबी अब और नबी को भेजने की जरूरत नहीं है। क़यामत तक जितने लोग आएंगे नबी को पढ़ोगे, हर एतराज का जवाब मिलेगा, हर चैलेंज का जवाब मिलेगा। मेरे नबी जानते थे, अल्लाह को मालूम था लोग हवाई सफर करेंगे, जब हवाई जहाज में बैठेंगे तो नबी पर बात आएगी, और मुसलमानों तुम कहते हो हमारा नबी अकमल है, कामिल है, अकमल है, परफेक्ट है, ये बताओ, ये देखो लोग हवाई सफर करने लगे हैं। रब ने कह दिया मेरे नबी वो हवाई सफर बाद में करेंगे, तेरे लिए मेराज की रात में कुरान की सवारी पहले भेज देंगे। हमारे हाथ में मोबाइल है, बहुत अजीब और गरीब चीज है, हाथ में मोबाइल आ गए, लोग बड़े हैरान हो गए कितनी साइंस की तरक्की है। मैंने कहा मुस्तफा कुर्बान तुझ पर मेरी जान, ये भी एक चैलेंज है।
साइंस ने ये करके दिखाया। उधर से जवाब मिलता है मुस्तफा से सुनो, मुस्तफा से सुनो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस नकल फरमाई है। फरमाया मेरे नबी ने 1400 साल पहले की हदीस है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आका करीम का फरमान है एक जमाना आएगा, दो बिजनेसमैन, दो ताजिर जब सौदा की बात करेंगे, रेट मुकर्रर होगी, रेट पर बात जब चलेगी तो दो में से एक ताजिर, बात समझ रहे हैं, तो ये हुजूर की हदीस है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल। दूसरा ताजिर कहेगा ठहर जा, जब रेट पर बात होगी, कीमत पर बात होगी, सौदा पे बात होगी, तो दो में से एक कहेगा रुक जा, मुझे यदि दूसरे शहर से इस चीज की कीमत मालूम करने दो। अब हदीस में ये नहीं लिखा मोबाइल आएगा, अच्छा बोलते हैं सुभान अल्लाह। हदीस में ये नहीं लिखा आपके हाथ में मोबाइल आएगा, ये कंपनी आएगी, वो आएगी, इतनी तफसील नहीं है, लेकिन इतना मेरे नबी ने फरमा दिया दो ताजिर जब बात करेंगे, रेट मुकर्रर होगी, एक कहेगा रुक जा, पहले मैं दूसरे शहर से इस चीज की कीमत मालूम करूंगा। हुजूर ने ये भी फरमाया ये रेट मालूम करने वाला उस जगह से निकल करके दूसरे शहर में जाकर के रेट मालूम नहीं करेगा। आका फिर क्या करेंगे? फरमाया उसी जगह बैठ के दूसरे शहर की रेट मालूम कर लेगा। अब मुहद्दिसीन ने हदीस दर्ज कर ली। उस जमाने में मोबाइल था ही नहीं। जब इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में हदीस दर्ज की, उस जमाने में मोबाइल था ही नहीं। अब चूंकि ये जो दूसरे शहर से बात मालूम करने की, चूंकि सारे लोग गौसिया आज़म जैसे ताजिर है ही नहीं, यही बैठे बैठे वहां देख लेंगे। सारे ताजिर तो गौसिया आज़म जैसे नहीं है, यही बैठ के बर्दाश्त से बैठे आपकी इस बस्ती को देख लेंगे। सारे ताजिर ऐसे नहीं है, लेकिन लोगों मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में जो हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया उसी जगह बैठ के दूसरे शहर की रेट मालूम करेगा। अभी तक हमारे हाथ में जब मोबाइल सिस्टम नहीं था, मुहद्दिसीन हदीसें पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन हकीकत हाल से लोग अभी वाकिफ नहीं थे। लेकिन जब मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, मैं पुकार के कहने लगा अल्लाह ने महबूब को, अल्लाह ने महबूब को ऐसा बनाया, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। तुम्हारी अकल यहीं तक है, तुम्हारी अकलों की रसाई यहीं तक है, आगे आओ के जरिए से पर्दा डाला, आओ आमना अल्लाह का या इससे ज्यादा करीब, लेकिन आगे कुर्बत बयान नहीं हुई, दना भी बयान हुआ, फतदल्ला भी बयान हुआ, तखाना खाबा कौसैन भी बयान हुआ। उलमा बैठे, आप समझ लीजिए, कौसैन के माने दो कमान। जब दो मुल्कों की लड़ाई खत्म होती थी, दो बादशाह आते थे, अपनी कमानों को इस तरह मिला करके ऐलान करते थे अब हमारी दुनिया खत्म हो गई। ये कौसैन था। अल्लाह ने उसी अंदाज से कलाम फरमा के कह दिया था कौसैन, ये नबी मुझसे इतना करीब हुआ जितनी तुम्हारे बादशाहों की कमाने करीब हो जाती है। लेकिन आगे कह दिया आओ अदना,
आगे इससे भी ज्यादा, अब इससे भी ज्यादा कितना वो बयान नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी समझ में आएगा, ये गुर्बत तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। तो अदालत ने यही कह दिया, और कोई खैर क्या तुमसे रिहा हो बला, और कोई खैर क्या तुमसे रिहा हो बला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो नहीं होती है। हजार मिर्जा कादियानी उठे तब भी हमारा नबी आखिरी ही है। बोलिए बोलिए हजार मिर्जा कादियानी उठे तब भी हमारा नबी ही आखिरी नबी है। कोई बंदा कहने लगा हजरत नबी नहीं है, नबूवत है। मैंने कहा कितनी नादानी है, तो वही बात हो गई, सूरज नहीं है धूप है। मैंने कहा यही नादानी तो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, हुजूर किब्ला मुफ्ती सुलेमान साहब किब्ला, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, मुफ्ती आजम मुरादाबाद, नाराए तकबीर। हमारे मेहमान गिरामी तशरीफ ला रहे हैं, ये इनका भी आखिरी खुतबा इस्तिक़बाल के लिए खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खैर दे। अब आप तशरीफ रखें, मैं 5 मिनट आपके सामने हूँ, इसके बाद इंशाअल्लाह कुछ देर से काबुल के हवाले हो गए। ऊंचा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबूवत सिफत है, नबी मौसूफ है, जब मौसूफ नहीं तो सिफत नहीं, जब मौसूफ नहीं तो सिफत कहाँ से आएगी? अभी धूप खिली है, कोई कहता धूप है सूरज नहीं है, ये मानने की बात है। बोलिए आप दबा दीजिए, जब सूरज है तब दो बार तो पता चला नबी है तो नबूवत है, नबी है तो शरीयत के रसूल है। तो लोगों में नबी के बाद कोई पूछा, बोलिए पूरा मन नबी के बाद कोई नबी नहीं है। मेरे नबी तू आखिरी नबी, तेरी शरीयत आखिरी, तेरे अहकामात आखिरी, और जो किताब तो मेरे लिए अब इस किताब के बाद भी किसी
कि कुरान के खिलाफ हो रहे हैं। अरे 26 आयत की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं 26 आयत का करोड़वां हिस्सा भी तुम्हारी मजाली की कुरान से निकालोगे, ज़ेर को कभी सबर नहीं कर पाओगे, सबर को कभी ज़ेर में तब्दील नहीं कर पाओगे। अल्लाह ने ऐसी हिफाजत का सरमाया तैयार कर लिया। हमारे निकला मुदस्सिर साहब मौलाना साहब ऐसे करोड़ों मदरसे हैं जहां 10 साल के बच्चों के सीनों में 30 पारे ज़बानियात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह के दीवानों मुझे कहने दो, हमारे नबी जिस तरह अल्लाह ने उनकी हिफाजत करवाई, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जो तुम्हें शरीयत मिली, कुरान मिला, ज़माने बदलेंगे, लेकिन नबी की बात बदलनी थी न बदली। हजारों फलसफियों की चुनी बदली, नबी खुदा की बात न बदलनी थी न बदले। लेकिन एक जरूरी गुजारिश है, कुरान और साहिब कुरान सिर्फ जुबान पे नहीं, अपनी जिंदगियों पे ये दोनों लागू कर। मुसलमानों, बहुत कठिन दौर आ रहा है मुसलमानों के लिए, लेकिन हम अभी भी सोए हैं, हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। हमारे इस्लाम के खिलाफ कौन सी साजिशें रचाई जा रही है, कुरान के खिलाफ कौन सी साजिशें रचाई जा रही है। लेकिन वो लोग भी सुने जो कुरान को खत्म करने की बातें कह रहे हैं। आज तक 14 सदियां गुजर गई है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी साजिशें रचाई है और उनकी साजिशें अल्लाह ने मिट्टी में मिला दी है। और आइंदा भी ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की किताब, उसके हिफाजत जो अलम है, वो इंशाअल्लाह करबला के दुल्हा हुसैन ने उस वक्त बुलंद कर ली थी। और ये हुसैनी नौजवानों की जमात आज ये ऐलान कर रही है, हम अपने सीने थाम के मैदान में निकल करके अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए अपनी जान लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। लोगों में अर्ज करना चाहूंगा बराके दवाइयां लहुल हाफिज़ून, लेकिन मैं जरूरत इस बात की है, कुरान को पढ़ो और पढ़ाओ, कुरान और साहिब कुरान को समझो और समझाओ दो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम नबी वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, लेकिन हमारे पास दलील है क्या? हमने नबी को कितना माना, हमने नबी को कितना जाना, लेकिन आला हज़रत ने यही भी कह दिया, उन्हें जाना उन्हें माना। ऊंचा मैं लेकिन आला हज़रत वाले अगर हो तो सुनो, फरमाते न रखा गैर से मानना, जानना और मानना। हमारा दावा है उन्हें जाना, लेकिन क्या मानते भी हैं? माफ करना, बस बात खत्म कर रहा हूं। पूरा मजमा बेदारी के साथ सुभान अल्लाह कहता हूं। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं अगर ये दावा हो उन्हें जाना, उन्हें माना, फिर यहाँ पे हम अटक जाते हैं, न रखा गैर से कहा। एक तरफ हमारे रिश्ते गैरों से है, फासिकों से है, कुफार से है, उनके तरीके, उनका लिबास हमने पहना, उनके बालों की कटाई हमारे जवान करते हैं, शादियां मुसलमानों की है लेकिन रंग गैर मुस्लिमों का है। हमें समझ में नहीं आ रहा हमने नबी को कैसे माना है। अगर तुमने दावा किया हमने कुरान को माना, हमने नबी को माना, फिर आला हज़रत की इस बात को भी मानना पड़ा, न रखा गैर से क्या। एक तरफ हमारे गले में सोना, सोने की चैन भी पहनी हुई है, और कहते नबी को माना, कुरान को। मेरे नबी ने मर्दों के लिए सोना पहनना मानते हैं नबी, बुरा ना मानना। आजकल औरतें उतना नहीं पहनती जितना मर्द लोग पहनते।
और वो भी डिमांड करते हैं लड़की वालों से इतना होना चाहिए। और आज यहाँ तक हम पहुंच गए, हमारी बेटियां जो हराम काम कर रही है, खुदकुशी का काम कर रही है, वो अच्छा काम नहीं किया है। उस गुजरात की लड़की ने अपने आप का सुसाइड कर लिया है, हम उसका भी सपोर्ट नहीं करते। उसने गलत काम किया, हराम काम किया, लेकिन ये भी देख लीजिए उस नाकिस और अकल औरत ने ये कदम उठाया तो कहते हैं ससुराल वालों ने हमें दहेज की डिमांड कर करके तंग कर लिया, जिंदगी पसंद ही नहीं। अपने आप को मुसलमान कहे, अपने आप को अपने घर में कुरान गिलाफों में रख करके कहेगा मैं मुसलमान हूँ, न रखा ऐसे काम उन्हें जाना लोगों, ये जानना मानना ये तो सिर्फ जबान चलाना नहीं है। आगे वाला मिसरा ये शेर का दूसरा हिस्सा समझना पड़ेगा और समझ करके उस पर अमल भी करना पड़ेगा। उन्हें जाने का मतलब नबी को माना, कुरान को माना, कुरान को माना, नबी को माना, क्योंकि नबी की अज़मत कुरान में है और कुरान की अज़मत रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद है। सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल हुआ, ए उम्मत की मां, हमें जरा बता दीजिए नबी के खुल्क के बारे में हमें सुना दीजिए। उम्मत की मां आयशा सिद्दीक़ा ने कह दिया, ओ लोगों, क्या सुना सकेंगे, खुल्कुल कुरान, मेरे नबी का खुल्क तो कुरान है। तेरे खुल्क को रब ने अज़ीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे जानने वाले तो दुनिया में वो भी हैं जो मुस्तफा को मानते नहीं। माइकल हार्ट जो यहूदी मुहर्रिख नॉन मुस्लिम, उसने भी नबी को जाना कि है क्या। जब उसने किताब लिखी था 100% 100 शख्सियात का मुताला किया जो दुनिया की इनकलाबी शख्सियात, उनको मुंतसब करके एक किताब लिखी, तारीख की, जिसका नाम रखा था 100%। एक फर्स्ट नंबर जो सीरियल दिया था प्रॉफेट मोहम्मद। लोगों ने इतराज किया, जनाब आप तो इस इस्लाम के मानने वाले हैं नहीं, फिर इस्लाम के बानी और मुस्तफा मोहम्मद का नाम पहले नंबर पर क्यों लाया। कहा मुझे मजहब की बुनियाद पर तारीख नहीं लिखनी थी, मुझे तारीख की बुनियाद पर ही तारीख लिखनी थी। अगर मैं मोहम्मद का नाम पहले न लिखता, कहीं तारीख का हक अदा न होता। कहा हमें भी समझाओ क्या खासियत थी मोहम्मद में कि तुमने अपनी किताब में पहला नंबर लाया। कहा मैंने 99 शख्सियत को पढ़ा, लेकिन हर एक शख्सियत जिसको भी मैंने पढ़ा, किसी न किसी मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उस्ताद के सामने जाने तलम्मुज़ किया, फिर आगे चल करके कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद इंकलाब लाया। लेकिन दुनिया में मसला था इन 100 शख्सियत में बस मुझे एक शख्स नजर आया जिसने किसी मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं, कहीं किसी उस्ताद के सामने जाना लेकिन दुनिया को पढ़ा अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अल्लाह अम्मी लकमी है पढ़ाए नहीं जाते। अल्लाह उन्हें जाना जानते हैं। इंसानों की बर्बादी ने मेरे मुस्तफा को जंगल के जानवर में भी आकर हुजूर के पास एक काफिर यहूदी आया, हुजूर मैं तुम्हें तेरा कलमा पढ़ गया, उस दर्द को अपने पास ले। मेरे नबी ने फरमाया मैं कहूंगा या तू कहेगा, नबी बुला रहा।
गया दर्ज के बाद वो दर्ज मुस्तफा बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, देखिए सुनिए, वो दर्ज मुस्तफा बुला रहे हैं। यहूदी कहता उस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं जड़ों को हिला करके निकाल करके एक इंसान की तरह चलते हुए सुभान अल्लाह को सलाम किया। अब यहूदी समझ रहा था शायद लाने की ताकत होगी, भिजवाने की ताकत नहीं होगी। कहा मैं मानूंगा, लेकिन अगर ये वापस जाएगा फरमाते बड़ा इशारा ही है, मेरे नबी ने हाथ से इशारा किया। तो वहां से नहीं फरमाया जाओ, हाथ से इशारा करके कहा निकल जाओ। वो वापस गया अपनी जगह बैठा। यहूदी आया, कहा मोहम्मद, दरअसल को भी पता है मोहम्मद कौन है, लेकिन मैं मकसद अभी तक भी समझ नहीं पाया। करो क्या थी, मुझे कलमा पढ़ा दिया, अपने गुलाम पे बना दिया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, बस यहाँ लोगों है जो न रखा। जब नबी को माना, जब कुरान को माना, बस वही मानो जो कुरान, जब नबी को जाना, कुरान को जाना, बस वही मानो जो नबी ने कुरान के जरिए से हमें दिया। यह किताब तो इसीलिए आई है हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने बच्चे जब थोड़े से बालिग हो जाए उनको पहले 3 चीजें दे दो। मेरे नबी की मोहब्बत दे दो, अहले बैत रसूल की मोहब्बत दे दो, और कुरान पाक की तालीम दे दो। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, अहद करेंगे इंशाअल्लाह, कुरान से मिले रहेंगे, साहिब कुरान से मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बात कह दिया, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमानों का, और मुसलमान का काम ही है कुरान से मिलना। मुसलमान का काम ही है साहिब कुरान की अज़मतों को मान करके मेरे मुस्तफा की शरीयत का लिबास, उनके अहकाम का लिबास पहन करके आका की गुलामी में जिंदगी गुजारना, ये सच्चा मुसलमान। अगर अपनी इज्जत बरकरार रखना चाहते हो, अगर उम्मत मुस्लिमा की का वक़ार बरकरार रखना चाहते हो, तो सुन लो, कुरान सुन लो। मेरे नबी ने फरमाया, यही कुरान बहुत सारे कौमों को बुलंदियां देता है। यही कुरान बहुत सारे कौमों को बुलंदियां देता है, लेकिन यही कुरान की वजह से बहुत सारे कौम पस्ती में चले जाते हैं। जो कुरान को गले लगाए वो बढ़ते गए, उनकी इज्जतें बढ़ी, उनका वक़ार बढ़ गया, उनकी बुलंदियां बढ़ गई। ये ले लो को हमारे जिस्म में बड़े कीमती कपड़े होते हैं, लेकिन कभी जिनको हम छूते नहीं है, लेकिन कुरान की गिलाफ बहुत कम कीमत भी होगी, लेकिन कुरान को बाद में छूएंगे। लेकिन कुरान की गिलाफ को खोल के पहले अपनी आंखों पे लगा के मैंने कहा छूने वाले क्या बात है, ये तो पकड़ा बड़ा कीमती नहीं है, काम देने की मुझसे क्या लेना देना है। कुरान से किस्मत हो गई है, अज़मतें बरकतें बढ़ गई है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम सवार हुए हैं तालिबे कुरान होकर। लोगों कुरान की तिलावत करते रहो। अगर आप चाहते हो अज़मतें कुरान बरकरार रहे हमारे घरों में, हमारे दिलों में, मैंने पहले भी कह दिया, मुहाफ़िज़ अल्लाह खुद है। कुरान को हमारी हिफाजत की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारी नमाजों का मोहताज नहीं है, सुन लो। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को बुलंदियां देना चाहता है नमाजों के जरिए से। शरीयत के रसूल पर जिंदगी बसर करने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देना चाहता है, वरना खुदा हमारे से दिलों का मोहताज नहीं। इसी तरह कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह हमारे खून का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है जो इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपना खून देता है तो कोई छोटा इनाम नहीं होता है। मेरे नबी ने फरमाया, पहला टुकड़ा जमीन के पड़ता है तो अल्लाह अपना इनाम देता है, इससे बढ़कर कोई इनाम नहीं है। लिहाजा लोगों, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी अता फरमाए, और हमें कुरान पाक अज़मत कुरान की जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में आने का बस यही मतलब है, आपको बुलाने का, उलमा को बुलाने का यही मतलब है। हमारे जिम्मेदार उलमा था कि ये लोग आपका और हमारा रिश्ता कुरान से जोड़ देंगे इंशाअल्लाह। वाक़ई
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी इन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सल्लल्लाहु अलैहि बैठे हैं, खासकर हमारे मेहमान खास किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब मद्दादिल्लाहुल आली तशरीफ लाए हैं मुरादाबाद से। हमारे सुन्नत की अहम शख्सियत इस वक्त हमारे सामने है। इंशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू भी आप समाप्त कर लें और जो कुछ सुनाया गया अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद।